चुनाव से पहले नीतीश की सक्रियता से उड़े सबके होठ। क्या अब नीतीश एनडीए गठबंधन में होंगे शामिल? आखिर क्यों इंडिया गठबंधन से नाराज हो रहे नीतीश कुमार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर नीतीश कुमार, लालू यादव, इन दोनों के बीच में जो तकरार है वो नए प्रकार की राजनीति को कहीं ना कहीं जन्म देती हुई नजर आ रही है। बता दें कि नीतीश कुमार और लालू यादव की जो तकरार है वो अब बिहार पर भूचाल मचा रही है, इंडिया गठबंधन के अंदर भूचाल मचाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार का राजनीति पर अचानक से सक्रिय हो जाना उस पर और ज्यादा संदेह उठा देता है। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति पर एक बड़ा चेहरा है, और जब से नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं तब से लगातार उनकी जो सत्ताधारी पार्टी है या जो उनका चेहरा है वो मुखर बना हुआ है, वो लगातार चर्चा में रहते हैं और एक बेहतर लीडर के तौर पर बिहार के अंदर देखे जाते हैं। लेकिन कई मायनों में, कई तरीकों में और कई बयानों पर ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आई, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। कई बार वो बयान ऐसे दे जाते हैं जिसको लेकर लोगों का जो मानना है, लोगों ने जो उनको नाम दिया है पलटू राम, वो लगातार साबित होता हुआ नजर आता है। अब दर्शकों, देखना होगा लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से बिहार पर फेमस हो गए और फिर से पलटी मारने की बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी से लालू यादव की जिंदगी से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे, और अगर एनडीए में नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो उनकी ये पलटी राजनीति को ही पलटा देगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया और लोकसभा चुनाव में ये जीत दर्ज करने के लिए पूरे गठबंधन के नेता अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं, अलग अलग ढंग से वोट बटोरने का इंतजाम कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति पर लालू यादव, नीतीश कुमार, इन दोनों को वो काम दिया गया जो बिहार से बेहतर प्रतिशत पर वोट लाए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खेमे का जीत का जो प्रतिशत है उसको बढ़ा दे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नीतीश लालू की भिड़न से इंडिया गठबंधन को कई चोटें देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन की रार पहले से देखने को मिल रही थी। बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर इंतजाम कर लिए जाए वोट के तो लोकसभा चुनाव जीतना आसान माना जाता है, लेकिन इन दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो विफलता है वो देखने को मिलती है। नीतीश लालू की टकरार से वोट बंटने का इंतजाम शुरू हो गया। तो यहाँ पर अखिलेश यादव और बात करें मायावती की, जिनको लगातार इंडिया गठबंधन पर जोड़ने की बातें कही जा रही थी, उनका न जुड़ना ये सवाल खड़े करता है कि अब जो दलित वोट बैंक है वो तो इंडिया गठबंधन के हाथ से गए। रहे अखिलेश यादव जो अभी राजनीति पर उतने मुखर नहीं बने हुए जितना कुछ वक्त पहले अपने पिताजी के साथ वो हुआ करते। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद से कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी थी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है, और समाप्तवादी पार्टी अब देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रही, और इसको लेकर वो इंडिया गठबंधन पर शामिल हो रही है। और इंडिया गठबंधन उनको यह औहदा देता है कि आप उत्तर प्रदेश से वोट लेकर आइए ताकि आपका, हमारा, सबका खेमा मजबूत हो और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देकर बीजेपी को उल्टे पांव जो है दौड़ा दिया। लेकिन ऐसे में बिहार की राजनीति सबसे ज्यादा अहम बताई जा रही है। बिहार में सबकी नजरें टिकरी हुई हैं क्योंकि बिहार में यादव को वोट बैंक ज्यादा, और यादव को वोट बैंक लाने के लिए लालू और नीतीश तत्पर थे। लेकिन वो दोनों जो नेता तत्पर हुआ करते थे उसमें से एक नेता अब उस तत्परता से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन नीतीश कुमार की तत्परता और दोबारा से उनका सक्रिय होना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो इसको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सक्रियता से बिहार में हर कोई हैरान है। कुछ समय पहले तक चुप्पी साधे रहने वाले दिसंबर में आखिर से लगातार बड़े बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं और लेने में जुटे भी हुए और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने तक नीतीश कुमार के विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यादव, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार के बयानों को लेकर उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे थे। मगर इन दिनों नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटे हुए हैं। बता दें कि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही विपक्षी दलों के
इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य दलों की अनदेखी के बाद नीतीश के भावी रुख को लेकर बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जेडीयू को लेकर भी टिप्पणी की गई। बिहार की सियासत समीकरण बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस टिप्पणी को लेकर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर कोई बड़ा उलट पलट देखने को और दोहराने को मिल सकता है और लगातार ये दोहराए भी जा सकते हैं। बता दें कि दिसंबर के आखिरी में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने जेडीयू को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में बांध लिया। इसके साथ ही सरकार के मुखिया के तौर पर वो बड़े फैसले लेने लगे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रवीज रंजन सिर्फ और उर्फ लल्लन सिंह की छुट्टी करने के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की आलाकमान अपने हाथ में संभालने थी और अब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का गठन तक कर दिया है। दर्शकों बता दें कि इस टीम में लल्लन सिंह समेत उनके सभी करीबियों की छुट्टी कर दी गई। लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के पीछे राष्ट्रीय जनता दल और उनकी नजदीकियों को बड़ा कारण बताया जा रहा है और माना भी जा रहा है। बता दें कि अब उनके करीबियों की छुट्टी करके भी नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि उनके साथ सियासी खेल करने की कीमतें चुकानी पड़ेंगी। दिल्ली में बैठकर जेडीयू की राजनीति करने वाले को केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता बनाकर नीतीश ने बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित बयान देने वाले जायद कोर्ट के मंत्री चंद्रशेखर का मंत्रालय बदल दिया है। चंद्रशेखर मनुस्मृति और रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान देने में जुटे हुए थे, जिसे लेकर लोगों में भी भारी नाराजगी पैदा हुई थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मंत्री होने के कारण नीतीश कुमार अभी तक उनका जो मंत्रालय बदलने में परहेज कर रहे थे, मगर अब उन्होंने चंद्रशेखर सहित 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल कर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद सहित कांग्रेस को भी बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। अपने इस कदम के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि अब अगली अगुवाई में अप्रिय टिप्पणियों की आजादी नहीं होगी। तो इसको बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त लगातार चर्चाओं का विषय है और नीतीश कुमार धड़ाधड़ फैसले लेते चले आ रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसलों के बीच में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति पर एक नया तूफान लाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो लल्लन सिंह को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर और अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर लगातार बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मंत्री होने के कारण नीतीश कुमार अभी तक उनका मंत्रालय बदलने में परहेज कर रहे थे, मगर अब उन्होंने चंद्रशेखर समेत 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद कांग्रेस को भी बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से हाल में दिया गया इंटरव्यू भी बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, मगर हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह का जो है बदला हुआ रुख दिखाई दिया और कहीं ना कहीं जेडीयू की एनडीए में वापसी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आया तो उस पर विचार किया जाएगा। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार ने भावी रुख को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक पद से लेकर खींचातानी से नीतीश कुमार नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने भी किसी भी पद की इच्छा नहीं होने की बात तक कह डाली है। नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ नीतीश से मिलने उनके आवास पहुंचे। लालू से मुलाकात के बाद नीतीश क्या कदम उठाते हैं, अब सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं और लगातार सबको लगता है कि नीतीश अब कोई बड़ा फैसला ना लेते हुए नजर आए। तो इसको बता दें कि इंडिया गठबंधन के खेमे पर नीतीश कुमार अहम माने जा रहे थे। नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जा रहा था, लेकिन सीट बंटवारों को लेकर, कहीं ना कहीं पदों को लेकर जो बंटाधार चल रहा था इंडिया गठबंधन के अंदर, उसके चलते नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं खुद को पीछे कर लिया है और वो संयोजक के पद से भी खुद को मना कर दिया। उन्होंने खुद बताया कि वो कांग्रेस में से किसी व्यक्ति को यहाँ पर संयोजक का पद दे दे और उनको ही संयोजक बना दे पार्टी के गठन के लिए। वहीं इसको लेकर लगातार चर्चाएं हुई और उसके बाद
एक नाम सामने आता हुआ नजर आया, वो था मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि उनको यहाँ पर संयोजक का पद दिया जाए और उनको बिठाया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं खुद को नदारद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है कि अमित शाह जो ये बोला करते थे, बीजेपी पार्टी जो बोलती थी कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, उनके दरवाजे अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक जादुई दरवाजा था बीजेपी का, वो नीतीश के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस जादुई दरवाजे पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अमित शाह ने कहीं ना कहीं इस पर यह बोल दिया कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। दर्शकों, देखना होगा कि जिस प्रकार से लगातार राजनीति पर भूचाल मचा हुआ, नीतीश कुमार की एनडीए खेमे में जाने की बातें की जा रही है और इंडिया गठबंधन के जो है यहाँ पर विस्तार के बाद पहले ही इसके टूटने की बातें की जा रही है। तो अब नीतीश कुमार और क्या नया पैंतरा अपनाते हुए दिखाई देते हैं या फिर और कुछ राजनीति पर नया फेरबदल करते हुए दिखाई देते हैं, इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।